वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बी रियल एंड लिव रियल। कहना बहुत आसान है कि सत्य जियो और सत्य ही रहो, परंतु जितना कहना आसान है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। जीवन कभी भी सरल रहा नहीं किसी का, तो आपका, मेरा या हमारे सराउंडिंग्स में रह रहे लोगों का जीवन सरल हो जाए, इसकी कामना भी मैं नहीं करता, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं करता कामना। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट डज दैट मीन कि वी रियल एंड लिव रियल, और हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या आते हैं और कैसे पार किया जाए, कैसे रहा जाए, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप बने रहिए वीडियो पर। बी रियल, सत्य रहो, रियलिटी के साथ जियो, ये है क्या? वी रियल का मतलब है बिना मास्क के रहना। हमने कोविड के टाइम देखा होगा, अधिकतर मूवीज में या अब तो यूज ही करते हैं मास्क लगाना। मास्क जब कोई लगा लेता था तो या तो उसका कोई सिग्नेचर मार्क रहता था, किसी के कहीं कट लगा हुआ है या नेचुरल कहीं कुछ है, तो पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये XYZ कोई पर्सन है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के नेचुरल कट या कुछ भी मतलब नहीं हुआ है तो वो मास्क लगाने के बाद पहचान में नहीं आता था, आंखों से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। हाँ, अनटिल अनलेस वो हमारा कोई क्लोज वन नहीं है। अब आपके पिताजी हैं, आपके भाई हैं, आपकी माँ है, बहन है, आप उनको पहचान ही लेंगे, और अगर नहीं पहचान पाते तब विचार करने वाली बात है। ऐसे ही रियलिटी कह लेना, हम ना एक मास्क पहन के रखते हैं। जब हम अपने क्लासमेट से मिलते हैं तब अलग रहते हैं, जब हम अपने खास मित्र से मिलते हैं तब हम अलग व्यक्ति रहते हैं, और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं तब हम एक अलग व्यक्ति रहते हैं। इन्हीं सब मास्क को उतार कर जो हम हैं, एक्चुअल में जो हम हैं, जो हम सोते हुए भी हैं, जो हम जागते हुए हैं, जो हम चलते हुए हैं, वो होना ही रियलिटी है। रियल, क्योंकि रियल होना कठिन चीज है परंतु असंभव नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें छिपाना पड़ता है जब आप अनरियल बिहेव करते हो, जब आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, एक गरीब व्यक्ति है, अगर सबको पता है कि ये गरीब है तो उसे प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने सुधार करना पड़ेगा। परंतु अगर वो प्रिटेंड कर दिया कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, तब फिर उसको बहुत काम करने पड़ेंगे। मतलब वो कमा भी नहीं पाएगा, वो जो कमाएगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहीं कर पाएगा, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में लगाते जाएगा। एक मेरा मित्र है, बहुत गरीब नहीं है लेकिन लोअर मिडिल क्लास से है। उसके घर की इनकम जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड है बहुत कम है, तो लेकिन वो व्यक्ति ना अपने आप को इतना शो ऑफ करता है, ये उसके घर वाले की मर्जी से हो सकता है करता हो कि वो अपने आप को जो है नहीं वो दिखाता है। वो होता है ना कि कुछ खास लोगों के सामने असली चेहरा दिखता है, तो हमारे सामने दिखता है हमें हर चीज लोन पे, लेकिन उसे चाहिए AC है उसके घर में, लोन पे चाहिए। उसको जरूरत एक गाड़ी की है, हो जाएगा काम, लेकिन उसको 3-3-4 गाड़ियां चाहिए घर में, सबके लिए इंडिविजुअल, और सारी लोन्स पर है। घर रेंट पे भी चल रहा था, मुझे पता है घर जरूरी होते हैं, लेकिन नहीं, घर खुद का बनाकर EMI पर चल रहा है, वो भी लोन पर चल रहा है। हर चीज, फ्रिज लिया EMI पर, मतलब क्या जरूरत है सोचो फ्रिज लेने की? घड़े का पानी पियो, पिया जा सकता है ना। संघर्ष के दिन है, आज संघर्ष के दिन है, आज संघर्ष करोगे, कल आपका सबका भी इन सब के लिए लोन्स नहीं होंगे, EMI नहीं होगी। अब वो व्यक्ति पास इतना EMI आ चुका है ना, वो बोलता है भाई सब चीज है लेकिन लोन्स मेरे को भरते भरते हालत खराब हो जाती है, मेरे पापा मम्मी की इनकम मिला लेते हैं फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसने ऐसा प्रिटेंड कर दिया ना कि अब अगर उसके पास नहीं होगा तो लोग उसको बोलेंगे क्यों। अब यही बात सोचिए कि अगर वो ये प्रिटेंड नहीं किया होता, जो है, अगर उसके पास क्षमता है लेने की फ्रिज तो ले, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं लेता, तो वो ना शांति से जीवन जी रहा होता, परेशान नहीं हो रहा था कि अगर मैं अगले महीने नहीं दिया 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 जो भी EMI आती है, तो लोग खड़े हो जाएंगे मेरे यहाँ लोन लेने के लिए। फिर मोहल्ला देखेगा तब तो सच्चाई पता चल जाएगी। तो इन सब चीजों से ओवरकम अगर होना है, शांति चाहिए जीवन में, तो फिर आपको रियलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। रियल होना मीन्स ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदारी के बिना कुछ नहीं होता।
आप बोलेंगे कि नेता लोग ईमानदार नहीं रहते, तो उनकी जीवन में शांति है क्या? कब ईडी की रेड पड़ जाए, चलिए करंट गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है तो नहीं होगा, तो अगली अपोजिशन। गवर्नमेंट किसी की तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। आज हमको ये नहीं पसंद है तो कल वो आ जाएगा, कल वो नहीं है तो कल तीसरा आ जाएगा। तब फिर ट्रांसपेरेंट रहना जो है भाई, दिखना चाहिए ना यार। मेरी अगर 60,000 इनकम है, ठीक है, मैं उसमें से इतना ही खर्चा कर सकता हूं। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, आज मेरे पास हिम्मत नहीं है एक फ्रिज लेने की, तो मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन कल जरूर होगी। ये सारी चीजें हमारे जीवन को एक सही मार्गदर्शन देती है, रियल रहने में मदद करती है। और इंपॉर्टेंट क्यों है रियल रहना? आज मतलब नहीं रहेंगे तो क्या बिगड़ा जा रहा है? हम ही तो दे रहे हैं, हम ही कमा रहे हैं, ईएमआई भी हम ही दे रहे हैं, आगे चल के भी कमाएंगे तो हम ही देंगे। तो मैं आपको 4 चीजें बताता हूं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपको वहां से पता चलेगा कि एक तो आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हो, यू गेट योर सेल्फ कनेक्टेड, है ना? आप खुद से कनेक्टेड रहते हो, मतलब आपको पता है कि मैं रियल में एक्स आदमी हूं, तो मुझे ऐसा ही रहना है। अगर मैं सब्जी वाला हूं और मैं बाहर प्रिटेंड करूं कि भाई मेरे तो शोरूम्स हैं, अब सोचो क्या मैं घर से बाहर निकल सकता हूं सब्जी का ठेला लेकर? क्या मुझे मास्क नहीं पहन के रहना पड़ेगा? कहीं रास्ते में आते जाते मेरे पड़ोस कहीं मेरे दुकान में आ जाए सब्जी लेने और बोले भाई आपका शोरूम। आप खुद से कनेक्टेड हैं। जो चीज आप इनर पीस के लिए कर सकते थे कि मैं जैसा हूं वैसा, उसकी जगह आप ये सोचें कि कहीं कोई मुझे देख ना ले कि मेरा शोरूम है। एक तो आप खुद से कनेक्टेड रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है। जैसे सब्जी वाले का उदाहरण लिया गया, अब सब्जी वाले को इस बात का स्ट्रेस हमेशा रहेगा कि कहीं कोई जान ना जाए कि मैं सब्जी बेचता हूं, रहेगा ना? अब ये स्ट्रेस ही तो है। सब्जी बेचना गलत कब से हो गया? अगर आप, मैं या जो भी सब्जी बेचते वो सब्जी नहीं बेचेगा तो फिर तीसरा व्यक्ति खाएगा कैसे? आप मैं खाएंगे कैसे अगर हम सब्जी जो बेचते वो नहीं बेचना बंद कर दिया? चुरा कर सब्जी बेचना गलत हो सकता है, सब्जी बेचना गलत नहीं हो सकता। फोकस बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि फोकस बढ़ जाएगा। अब जब खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, रियलिटी के साथ रहोगे, तब फिर आपको इन सब चीजों को मेंटेन करने में जो आपका टाइम जा रहा है ना, वो टाइम नहीं जाएगा। उस पर आप सिर्फ फोकस करने लग जाओगे कि अब मुझे अपने काम पर, अब मुझे ना अच्छा सब्जी वाला बनना है, अब मुझे अपने सराउंडिंग से बेस्ट सब्जी बेचना है और लोगों को बताना है कि मेरे पास आओ खरीदने। तो इसकी जगह कि मैं खुद को छिपा रहा हूं इधर उधर, उसकी जगह मैं सब्जी पर ध्यान दूंगा सही तरीके से और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। फोर्थ, रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं। जब आप बाहर के लिए प्रिटेंड करते हो तो आप चाहते हो घर वाले भी प्रिटेंड करें। आप सूट पहन कर जा रहे हो तो आप सोचोगे ना कि मेरे घर में भी वैसे ही पहनावा होना चाहिए, नहीं तो लोग जज करने लगेंगे। अब जब आप ऐसा करोगे, कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। व्हेन यू विल नॉट फॉलो वॉक ऑन द टॉक, तब फिर आपस में लड़ाइयां बढ़ने लगेंगी। वो रिलेशनशिप कैसा भी हो, अपने माँ बाप के साथ हो, अपनी बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, या बाहर दोस्ती यारी हो, कुछ भी हो, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो लोगों को पता है यार ऐसा है, क्या ही करें, उस पर हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं तो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगेगा और किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीजें नहीं होती हैं। फिर से वही चीज की, ये सब तो ठीक है समझ गए, लेकिन अगर हम अब तक थे नहीं रियल, तो अब रियल कैसे हो जाए? कितना डिफिकल्ट होगा। जो चीज हम थे नहीं वो चीज अब हमें होना पड़ रहा है। ये शांति प्राप्त करने के लिए शांति तक पहुंचे कैसे? कठिन तो है, हर चीज है। जैसे मैं 3 चीजें आपके सामने बात करता हूं। एक तो सोशल मीडिया प्रेशर। रियल होने में चैलेंज सबसे बड़ा यही है। आजकल हम में से हर कोई सोशल मीडिया पर है, आप भी मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें जाती हैं वो एडिटेड होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं। कई लोग कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर न जाने कितने गमों को छुपा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में प्रेशर है, अच्छा दिखना है, मुस्कुराते हुए दिखना है। तो या तो आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, या तो जैसे हैं वैसे खुद को दिखाने लग जाइए, भाई मैं यही हूं। और बिलीव मी, एक मोमेंट के बाद लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है ना, क्योंकि आपने पहले अपनी एक वर्चुअल दुनिया बना दी, तो लोगों को वो लग रहा है, तो कुछ समय लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे विल एक्सेप्ट यू। और नहीं करते
तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं इन लोगों के लिए फेक कर रहा था जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर एक्सेप्ट कर लिए तो आपको फायदा, और नहीं किए तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरा है फियर ऑफ जजमेंट। सबसे ज्यादा ये कि जज करेंगे लोग हमको। अगर मैं क्लास में अच्छा नहीं पढ़ता हूं और उसका रीजन है कि मैं मेहनत नहीं करता, तो लोग मुझे जज करेंगे कि भाई तू मेहनती नहीं है, तू कामचोर है। तो इसका मैं एक अलग तरीका खोजता हूं, बोलता हूं मैं मेहनत करता हूं बट मेरा दिमाग में नहीं चढ़ता, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, ये वो चीजें हम बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जज करेंगे। लेकिन अगर आप रियलिटी में रहने लग जाओगे, लोगों को बताने लग जाओगे कि भाई मैं पढ़ता नहीं हूं इसलिए नहीं आते नंबर, तो आप तो आगे बढ़ने लग जाओगे जजमेंट से हटकर। सोशल मीडिया पर आपको लोग जज करेंगे, लेकिन उसका डर क्यों? आपके जो ऐसे आप है वैसे जजमेंट होइए, अपने जज होइए कि भाई जैसा मैं हूं मुझे प्लीज वैसे एक्सेप्ट करो, और नहीं करना तो मत करो, आपके करने ना करने से मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा। तीसरा चैलेंज है इंडिविजुअल की हैबिट ऑफ कंपैरिजन। लोग कंपैरिजन करते हैं। अब सब कबीर तो नहीं हो सकते हैं कि मैं भाई जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तुम्हें कंपेयर करना है कर लो, इसमें मेरा क्या है घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, सब तेरा ही है जाता। लेकिन सब कबीर तो हो नहीं सकते हैं। हो सकते हैं क्या? लोगों की आदत है ना, हम भी कंपेयर करते हैं, भाई वो बंदा अच्छा दिखता है यार, मैं नहीं दिखता, लेकिन मैं जिम नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, वो सामने वाला चले जाता है, भाई वो कितना उसके पास ज्ञान है, लेकिन मैं रिसर्च नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई बोर लगता है। तो अब रियलिटी में रहना सीखो। अब सोचो अगर आप रियल हो जाओगे कि हाँ यार मुझे बोर लगता है इसलिए मैं रिसर्च नहीं कर पाता हूँ, हाँ यार मुझसे जिम जाया नहीं जाता इसलिए मैं वैसा दिख नहीं पाता हूँ, फिजिक नहीं मेंटेन कर पाता हूँ। तो जब आप रियल में रहने लग जाओगे तब आपको लगेगा नहीं करना चाहिए। लेकिन फेक करोगे, बोलोगे मैं जिम इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं रिसर्च इसलिए नहीं करता हूँ, तो तब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बोर होता हूँ, तब बोलोगे यार स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, यार आंखों में दर्द होता है, स्ट्रेन पड़ता है, मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया हूं, तो अभी कर लो। प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए टू बी रियल। ठीक है? कैसे हम रियल रहें और कैसे रियल जिए, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जीवन में, फॉलो आपको करना है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी किसी भी चीज में। इट इज नॉट अबाउट बी रियल और लिव रियल ना, किसी भी चीज में सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जाइए अभी वीडियो खत्म होने के बाद और शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जस्ट खड़े हो जाइए शीशे के सामने, और फिर देखिए खुद को, आप जैसे हैं क्या वैसे ही दिख रहे हैं? आपके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, क्या वो कचरा बाहर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो दिखने दीजिए, तब आप सुधरेंगे और तब आपके मन में शांति आएगी। लुक एट योर ओन वैल्यूज। कुछ स्टेप में ये भी है कि अपनी वैल्यूज को खुद देखना चालू कीजिए। एक लड़कियां जा रही हैं और बाजू में पुलिस की गाड़ी है, तब आपका छेड़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन नहीं है तब देखने का मन करेगा। ये वैल्यूज पर आपको झांकना होगा कि क्या इन्हीं, अगर आप नहीं झांकोगे, जब पुलिस की गाड़ी नहीं है कर दोगे बदतमीजी, जब है नहीं करोगे, या आप अपने दोस्तों के साथ हो तो कर दोगे, नहीं नहीं है दोस्त तो डर लगेगा तो नहीं करोगे। तो आपको अपनी वैल्यूज पे, इनर वैल्यूज पे काम करना है, देखना है कि क्या ये मैं हूं, पुलिस के सामने डर रहा हूं और अपने सामने बदतमीजी कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको रियलाइज नहीं करोगे, अपनी वैल्यूज पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब पुलिस की गाड़ी दिखेगी नहीं करोगे, जब दिखेगी तब नहीं करोगे, और जब नहीं दिखेगी तब करोगे, और फिर इसके बाद भूल जाओगे जैसे वो झुंड गया। लेकिन जब रियलाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी ही किसी झुंड में आपकी बहन भी जा रही होगी, अब वहां आप ही जैसा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ मिल सकता है उसको। तो ये आपको अपनी वैल्यूज पर ध्यान देना पड़ेगा। लिमिट द मास्क मोड, सबसे बड़ी बात, जो मास्क मोड है ना, मास्क लगा के घूमना, जैसे कोविड के समय में तो सच्चाई नहीं दिखती थी, लिमिट कर दो, जो आपको वही दिखाने स्टार्ट करो। अगर आप डांसर हो और किसी ऐसे ग्रुप में गए जहां डांस नहीं करते लोग, मतलब डांस करने वाले को बोलते हैं फालतू है, भाई क्यों फालतू है, कला है, तुम करके दिखा दो, तुम्हें नहीं आता इसलिए बोल रहे हो, तो मास्क मोड लिमिट करो। अगर आपको सच बोलना है तो आप झूठ वाले ग्रुप में हो तो भी सच बोलो, कब तक एक मास्क लेकर घूमोगे? नहीं। बी ओपन अबाउट योर स्टोरी,
ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल है कि भाई हम अपनी चीज के बारे में क्यों बताएं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन मेंटेनिंग द प्राइवेसी एंड बीइंग ओपन अबाउट आवर स्टोरी। हमें प्राइवेसी मेंटेन करना है इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप, और हम चाहते हैं कि वो बाहर ना आए कुछ सर्टेन टाइम के लिए, तो हम नहीं आने देंगे, वो प्राइवेसी है। मेरे फोन कॉल्स में किसका फोन है, किसका कॉल लॉग्स में सारी डिटेल्स है, मैं उसको नहीं बताना चाहता किसी को, ये मेरी प्राइवेसी है। लेकिन मैं दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान हूं, वो मुझे लोगों को बताना है, क्योंकि जब मैं वो चीज लोगों को बताऊंगा तब मैं सुधार कर पाऊंगा, तब मुझे लोग टोकेंगे, तब मैं सुधार कर पाऊंगा। और अगर मैं दुष्टता अपने अंदर की चीजें छिपा लिया, और रिलेशनशिप में मुझे प्राइवेसी मेंटेन करनी थी लेकिन विदाउट रिस्पेक्टिंग द पर्सन जो हमारे साथ था, हमने रिवील कर दी, ये फिर बेवकूफ़ी है और आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सजेशन में से, सराउंड योर सेल्फ विथ रियल पीपल। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, सब लोग कर नहीं पाते। जब आप सोशल मीडिया में देख रहे होते कि एक व्यक्ति जो मुझे दिखता है कि दिन भर बदतमीजी करता है, लेकिन उसके स्टेटस में मुझे थॉट्स दिखते हैं विवेकानंद के, अंबेडकर के, गांधी के, भगत सिंह के, लेकिन मेरे सामने बदतमीजी करते हैं, तो उस व्यक्ति से आपको दूर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। मैंने पहले भी बोला, रियलिटी इज समथिंग कि जो कर रहे हो वही दिखना भी चाहिए। गांधी अगर बोलते कि कम खर्चे करो, खुद पर कम खर्चा करो, स्वदेशी अपनाओ, तो तुम मानते? या कोई मानता? उस समय कोई नहीं मानता। लेकिन जब उन्होंने एक ही धोती पहनना चालू किया, तब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तुमको बोलते या किसी को बोलते कि तुम चरखा चलाओ, स्वदेशी अपनाओ, करते नहीं। उन्होंने खुद चरखा चलाना चालू किया, तब लोगों ने चालू किया। तो अपने चारों तरफ ऐसे ही लोगों से सराउंडेड हो। उनके साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन उनको फिर बदतमीजी अपनी दिखानी चाहिए। कथनी और करनी, वॉक ऑन द टॉक में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तब आप उनके साथ यह कि ठीक है भाई, तुम जैसे हो वैसे रहते हो, एटलीस्ट मैं सही निर्णय ले पाऊंगा तुम्हारे साथ रहते हुए, क्योंकि तुम चेंज होने वाले नहीं हो। अब स्टोरी लगा रहा है बंदा कि लड़कियों की रक्षा होनी चाहिए, महिला सम्मान होना चाहिए, और आपके सामने महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र भाषाएं बोलता है जिसको आप कभी सुन नहीं सकते हो। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति यही है सोशल मीडिया पे, इसी का चेहरा है। और एक व्यक्ति होगा जो डेली सुबह शाम मंदिर जाता होगा, मस्जिद जाता हो, जगह गिरजाघर, गुरुद्वारा, जो भी उसका धार्मिक स्थल होगा जाता होगा, स्टोरी में भी वही लगाता होगा, और आपसे जब बातें करता होगा तो डेकोरम मेंटेन करता होगा कि भाई फन और बदतमीजी के बीच में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और हम इसका डेकोरम मेंटेन करेंगे। उसके साथ रहने में आपको कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो जो है वो दिखा रहा है और रियल है वो, और वो खुश भी होगा। अगर ये कुछ चीजें आप मान गए तो यकीन मानिए आपका जीवन सबसे सुखद जीवन होगा। तो इसी के साथ मित्रों, दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, अगर आप रेडी हैं अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। और ये रियलिटी आपको कहीं ऐसी जगह लेके जाएगी जहां आपके उदाहरण दिए जाएंगे। आज आप उदाहरण पढ़ रहे हैं, आप आज गांधी को पढ़ रहे हैं, भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, सुखदेव को पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हैं। कल आने वाली पीढ़ी आपको पढ़ेगी, हमको पढ़ेगी, सुनने वालों को पढ़ेगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।